जवाहर नवोदय का चैप्टर संख्या पद्धति का पार्ट 9 है। इसमें सवाल हम कवर करेंगे 43 से 47 तक। देखते हैं सवाल नंबर 43। पढ़ेंगे सवाल। राजेश का भार राम के भार से 5 किलोग्राम कम है तथा नेहा का भार राम के भार से 3 किलोग्राम अधिक है। यदि तीनों का कुल भार 103 किलोग्राम है तो राम का भार क्या होगा। देखते हैं कैसे करेंगे। सवाल ने क्या कहा है, राजेश का भार राम के भार से 5 किलोग्राम कम है। तो मानेंगे माना राजेश का भार बराबर x। क्या राजेश का भार राम के भार से 5 किलोग्राम कम है, यानी राजेश का जो भार है वजन है वो राम के भार से 5 किलोग्राम कम है। तो जब राजेश x है तो राम कितना हो जाएगा, ये 5 किलोग्राम कम है तो राम क्या हो जाएगा, 5 ज़्यादा हो जाएगा, यानी इससे 5 ज़्यादा होगा राम, क्योंकि राजेश 5 कम था तो राम 5 ज़्यादा होगा। राम के भार से 5 किलोग्राम कम है कौन, राजेश कम था तो राम ज़्यादा हो गया। अब आगे पढ़ेंगे। तथा नेहा का भार राम के भार से, नेहा आ गई तो लिखेंगे नेहा का भार, नेहा का भार, नेहा का भार राम के भार से 3 किलोग्राम अधिक है। किसके भार से, राम के भार से 3 किलोग्राम अधिक है नेहा, यानी राम को लिखेंगे और प्लस 3 किलोग्राम और अधिक कर देंगे। राम के भार से 3 किलोग्राम अधिक थी, राम का भार ये हो गया, 3 किलोग्राम और अधिक करना है तो नेहा हो जाएगी। अब क्या कहा है, यदि तीनों का कुल भार 103 किलोग्राम हो तो राम का भार क्या होगा। तीनों का कुल भार यानी कि इस राजेश को, राम को और नेहा को, तीनों को अगर जोड़ दें तो कितना हो जाता है 103, क्योंकि तीनों का कुल भार 103 है। तो जोड़ लेते हैं, करेंगे हल। जोड़ेंगे तीनों को, ये हो गया हमारा राजेश, प्लस लगा देंगे और किसे लिख देंगे, राम को लिख देंगे, ये राम हो गया। फिर क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे और किसे लिख देंगे, नेहा को। हमें क्या करना है, तीनों को जोड़ना है। ये हो गई नेहा, ये राम हो गया, राजेश हो गया, ये राम हो गया और ये हो गई नेहा। राजेश, राम और नेहा, तीनों को जोड़ दिया हमने, बीच में प्लस लगा दिया तो कितना हो जाता है भार, कुल भार हो जाता है 103 किलोग्राम, 103 किलोग्राम। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे एक्स एक्स और एक्स, 3 एक्स है, एक एक्स ये, एक एक्स ये, एक ये, तो 3 एक्स है तो हो जाएगा 3 एक्स। अब क्या करेंगे, 5 और 5 ये, 5 5 10, 10 में 3 जोड़ेंगे 13, बराबर कितना है 103। ये गिनती वाला, ये ABCD वाला, तो ABCD वाले को इसी साइड रखते हैं, गिनती वाले को उस साइड भेज देते हैं। बराबर 103, 13 को उधर भेजेंगे तो माइनस के 13 हो जाएगा, अभी प्लस का था उधर जाएगा बराबर के तो माइनस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 एक्स सेम उतारेंगे, 103 में 13 को घटा देंगे तो आएगा 103 में 13 घटाएंगे कितना आएगा 90। अब क्या करेंगे, 3 नीचे जाएगा, x बराबर 90/3, 3 का भाग देंगे 90 में तो x बराबर 3 त्रिक 9 यानी 30, तो x 30 आ गया। x किसे माना था हमने, राजेश को, यानी राजेश आ गया 3, ये कौन आ गया, राजेश। लेकिन राम कितना हो जाएगा, राम x + 5 है तो लिखेंगे राम, राम कितना है x + 5, तो x बराबर 30 आए, राजेश है। राम कितना, x की जगह रखेंगे 30, क्योंकि राजेश से राम 5 ज़्यादा है तो कितना, जब राजेश 30 है तो राम 5 ज़्यादा यानी 35 हो जाएगा, 30 रखा इधर हो प्लस के 5,
इन 30 5 35, ये हो गया राम। अब अगर नेहा निकालना हो, किसका पूछा उसने, राम का पूछा है, तो राम कितना 35। देखते हैं ऑप्शन नंबर 4। चलते इसी तरह देखते हैं सवाल नंबर अगला यानी 44। पढ़ते हैं सवाल। सवाल कह रहा है एक परीक्षा में कर्ण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। यानी क्या है, कर्ण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। तो जैसे कि हम मान लें, माना कम को मानना है हमें, जैसे कर्ण ज़्यादा है तो पहले कम वाले को मानेंगे, भावना कम है तो माना भावना कितनी है, x है। तो कर्ण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, तो भावना x है तो कर्ण कितना हो जाएगा, भावना से 10 अंक अधिक है, तो ये हो जाएगा कर्ण किससे, भावना से 10 अंक अधिक, यानी भावना ये है और 10 और जोड़ देंगे तो कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी कर्ण के जो अंक हैं वो भावना से कितने 10 अधिक है, यानी 10 और जोड़ दिया। ईसा ने भावना से, एक लड़की है ईसा, उसने क्या किया किससे, भावना से, भावना कितना x है, भावना से कितना 5 अंक कम प्राप्त किए हैं, यानी इसमें 5 हमें घटा देना है। ईसा के 5 कम है किससे, भावना से, उसने कहा है सवाल में। ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए यदि तीनों के कुल प्राप्तांक 170 है, यानी तीनों को अगर हम जोड़ दें इसे इसे और इसे तो कितना होता है 170। तो ईसा का प्राप्तांक कितना है, तो चलते हैं तीनों को जोड़ देते हैं। एक्स एक्स ये भावना हो गई, अब प्लस लगा देंगे, फिर क्या लिखेंगे, कर्ण को लिखेंगे, कर्ण कितना है x प्लस 10, ये कर्ण हो गया। अब ईसा प्लस लगा के ईसा को भी लिख देंगे, x माइनस 5, ये हो गई ईसा, ये हो गई भावना, कर्ण और ईसा। तीनों को जोड़ दिया तो कितना हो जाता है 170, क्योंकि उसने 170 कहा था ना। हाँ, अब क्या करेंगे, जोड़ घटा लेंगे, x प्लस में ये x प्लस में ये भी प्लस में, तो तीनों जुड़ जाएंगे 1 2 3, यानी 3 था x है तो 3x हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये 10 है, ये माइनस के 5 है, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस के 5 बराबर 170। अब क्या करेंगे, ये गिनती वाला ये भी गिनती वाला, तो गिनती वालों को एक सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 3x, ये उस साइड जाएगा तो अभी प्लस में, उस साइड जाएगा बराबर के तो हो जाएगा माइनस में, बराबर लगाएंगे 170 लिखेंगे, 5 उस साइड जाएगा तो माइनस के 5, ठीक है। लिखेंगे 3x बराबर 170 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 165। अब 3 आएगा नीचे, तो x बराबर, तो अब क्या करेंगे, 3 चला जाएगा नीचे, 165/3, ये प्लस में था इधर तो यहाँ गया माइनस में हो गया, लेकिन ये गुणा में है तो नीचे आएगा। 3 का भाग देंगे 165 में, तो 3 पचे 15, 3 का 1 बचा, 3 पचे 15, कितना आया 55, ठीक है। भाग कैसे करते हैं, भाग इस तरह कर लेना है, 3 का भाग इस तरह, 3 भागे 165 इस तरह भाग कर लेना है, ठीक है। हम डायरेक्ट कर दिया हमने, 3 पच 15, 3 पच 15, तो x बराबर 65 55 आ गया। तो x हमने किसे माना था, x माना था भावना, यानी ये आ गई हमारे भावना की आयु, भावना का प्राप्तांक यानी नंबर। अब क्या करना है, हमें किसका निकालना है, हमें ईसा का निकालना है। तो ईसा कितना है, ईसा x माइनस 5, यानी भावना से 5 कम, x माइनस 5 ईसा। तो x कितना आया है 55, माइनस के कितना 5, 5 कम करने हैं तो 55 5 घटाएंगे यानी 50। ईसा कितने नंबर है 50, यह है ईसा। इस तरह करेंगे सवाल। चलते पढ़ते हैं सवाल नंबर 45। एक दूध वाले के पास 48 लीटर दूध है, इसका 5/8 भाग एक परिवार द्वारा लिया गया है। 3 लीटर दूध दूसरे परिवार ने लिया, शेष दूध को 20 लीटर बनाने हेतु दूध की कितनी मात्रा डाली गई। तो क्या करना है हमें, एक दूध वाले के पास 48 लीटर दूध है, दूध वाले के पास कुल कितना दूध है
48 लीटर 48 लीटर दूध है। अब इसका 5/8 भाग एक परिवार द्वारा लिया गया। कितना? 48 का 5/8 भाग, 5/8 मतलब 5/8 से गुणा कर देंगे। एक परिवार द्वारा लिया गया यानी इतना बेच दिया गया, बेचा गया। 8 का भाग देंगे 48 में, 8 छंग 48, 6 का गुणा करेंगे 5 में, 6 पंचे 30, यानी 30 लीटर क्या हुआ? बेच दिया, लिया गया। 3 लीटर दूध दूसरे परिवार ने लिया, यानी 3 लीटर और बेच दिया, 3 लीटर और बेच दिया। अब क्या हुआ? शेष दूध को, यानी जो दूध बचा है, शेष कितना बचा है, शेष निकाल लेंगे। कितना बिका? 3, 30 और 3 यानी 33 लीटर, 33 लीटर बेच दिया। तो कुल कितना था? 48 लीटर था। 48 लीटर में हमारा 33 लीटर बिक चुका, तो 33 घटा देंगे। 48 लीटर दूध था, 33 लीटर बिक गया है, तो 33 घटा देंगे, तो जितना बचेगा आ जाएगा। 8 में 3 गए 5, 4 में 3 गए 1, यानी कितना बचा? 15 लीटर। यानी हमारा शेष दूध कितना बचा? 15 लीटर। अब उसने कहा है शेष दूध को 20 लीटर बनाने हेतु दूध की कितनी मात्रा डाली गई। यानी हमें अगर इसे 20 लीटर बनाना है तो कितना दूध मिलाना पड़ेगा। अभी कितने लीटर है हमारा? 15 लीटर बचा हुआ है हमारे पास। तो अब 20 लीटर बनाने के लिए कितना मिलाना पड़ेगा? 15 है, अगर हम इसमें 5 और मिला दें 5 लीटर तो हो जाएगा 20 लीटर। तो 20 लीटर हो जाएगा, यानी हमें कितना मिलाना पड़ेगा? 5 लीटर। आंसर कितना हो जाएगा? 5 लीटर। इस तरह करेंगे ये सवाल। अब देखते हैं सवाल नंबर 46। सवाल क्या कह रहा है? एक टंकी में 45 लीटर पानी आ जाता है। यानी कोई टंकी है हमारी, मान लो ये हमारी टंकी है, इसमें कितना आ जाता है? 45 लीटर पानी आ जाता है। 45 लीटर की एक टंकी है। कितने लीटर की? 45 लीटर की। टंकी का 3/5 भाग पानी से भरा है। टंकी कितना? 3/5 भाग, यानी कि अगर 45 लीटर की टंकी है और उसका कितना भाग भरा? 3/5 भाग, यानी 3/5 गुणा कर दें तो पता चल जाएगा कितने लीटर टंकी में पानी है। 5 का भाग देंगे, 5 नाम 45, 5 का भाग 45 में 9 आया, 9 को गुणा करेंगे 3 में 9 27, यानी टंकी में पानी कितना भरा हुआ है? 27 लीटर। आगे बढ़ेंगे सवाल। इसमें से 5 लीटर पानी प्रयोग में लाया गया, यानी 27 लीटर उसमें पानी है, 5 लीटर खर्च कर लिया, यानी 27 से 5 घटा देंगे, 7 में से 5 गए 2 और ये 2, यानी 27 लीटर पानी था उसमें और 5 लीटर खर्च कर लिया गया, तो कितना बचा? 22 लीटर। इस टंकी में कितना पानी और डाला जाए कि यह फिर पूरी तरह भर जाए। सवाल कह रहा है कि अब टंकी में कितना लीटर हम पानी डालें कि टंकी पूरी तरह क्या हो? भर जाए। पूरी तरह मतलब 45 लीटर पूरी भर जाए। पूरी टंकी में कितना पानी बनता है? 45 लीटर। तो 27 लीटर भरी थी वो, 3/5 भरी थी, 45 का 3/5 भरी थी वो, तो कितना, यानी 9 3 27, यानी 27 लीटर भरी थी। 27 लीटर में 5 लीटर हमने उपयोग कर लिया, यानी खर्च कर लिया। अब बचा हमारे पास 22 लीटर। तो अब वो कह रहा है